Dear students, now we will discuss the next topic, equilibrium of concurrent forces. Concurrent forces वो forces होती हैं which are acting at the same point. अगर a number of forces acting on a same point नेट उनका रिजल्ट ज़ीरो बनता है तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। मतलब अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट में रहेगी, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। तो हमने क्या करना है, जैसे हमने पढ़ा अभी, जिस बॉडी पे फोर्सेस लग रही हैं उन सारी फोर्सेस का हमने नेट निकालना है बाय वेक्टर सम। अगर वो सम ज़ीरो आता है तो उस हम फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। अगर उस पर लग रही फोर्सेस का आपको नेट ज़ीरो मिल रहा है तो अगर वो बॉडी मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन में रहेगी, अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी। इसकी एक एग्जांपल मैंने आपको करवानी है, और भी एग्जांपल्स करेंगे हम बहुत सारी इस पे। तो अभी के लिए सिर्फ एक एग्जांपल करवा रहा हूँ और आपको इसकी दो क्वेश्चंस भेज रहा हूँ, तो वो सॉल्व करना, इस वीडियो को अच्छे से देख लेना। तो एक बॉडी है जिसका मास है 6 किलोग्राम, वो एक रस्सी से टाइड है ऐसे। हमने क्या किया, इसको मिडल से पकड़ के 50 न्यूटन फोर्स इधर को लगा दी। अगर 6 किलोग्राम मास है तो मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी m इंटू जी को 10 ले लीजिए, 16 न्यूटन नीचे को फोर्स लग रही है। तो जो ये वेट नीचे को खींच रहा है और हम रस्सी को इधर को खींच रहे हैं मिडल से पकड़ के, तो ये ऐसी पोजीशन में आ जाएगी। और क्या होता है, अब एक टेंशन तो इस स्ट्रिंग में आ गई T1, इधर से भी उधर से भी, ये दोनों तरफ से होती है T1, इधर से भी उधर से भी। और इधर इसका वेट नीचे को एक्ट कर रहा है तो एक टेंशन यहाँ पे होगी T2। अब ये दोनों का कांटेक्ट अलग है और इस पॉइंट का कांटेक्ट अलग है आपस में, इसका और इसका कोई रिलेशन नहीं है। इसमें टेंशन डिफरेंट होएगी, इसमें टेंशन डिफरेंट होएगी। ये आप इमेजिन भी कर सकते हैं। अगर हम रस्सी को पकड़ के यहाँ से खींचते हैं तो इस रस्सी पे अलग फोर्स लग रही होती है और इस पे अलग लग रही होती है, ठीक है। तो हमने ये T1 एंड T2 इसमें नहीं कैलकुलेट करना, हमने कैलकुलेट करना है ये एंगल इस प्रॉब्लम में। तो आपने अब देखो, इसमें दिया गया है कि ये सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मतलब रेस्ट पे है। इसका मतलब जो भी इसमें पॉइंट होएगा उस पे लगने वाली सारी फोर्सेस का सम, कंकरेंट फोर्सेस का सम क्या होएगा, ज़ीरो। जैसे कि ये पॉइंट P ये रेस्ट पे है, इसका मतलब इस पर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उनका सम क्या है, ज़ीरो। तो इस पर फोर्सेस लग कितनी रही हैं ये देखो। इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे हम, मैंने नहीं बनाई कोई आंसर में, पर आप देख लो। 15 न्यूटन इधर को लग रही है, 60 न्यूटन नीचे को लग रही है, और एक फोर्स इधर को लग रही है T1, ठीक है। और यहाँ पे एंगल दे रखा है थीटा। अब T1 को हम दो कंपोनेंट्स में बदल सकते हैं। अब देखो, इन तीनों फोर्सेस का सम क्या होना चाहिए, ज़ीरो। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एंड वर्टिकल फोर्सेस विल बी ज़ीरो। सो T1 को भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ले आओ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना कि जैसे ही ऐसे फोर्सेस टू डायमेंशन में मिलें, अलग अलग एंगल्स पे मिलें, तो उनके कंपोनेंट्स बना के उनको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ले आओ। अब T1 के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, T1 कॉस थीटा, T1 साइन थीटा। जो T1 कॉस थीटा है, क्योंकि पॉइंट P ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ये रुका हुआ है। सो T1 कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 60 एंड T1 साइन थीटा विल बी इक्वल टू 50। तो ये फोर्स इसके इक्वल अपोजिट, ये इसके इक्वल अपोजिट और कैंसिल हो जाएंगी। इसीलिए P पॉइंट जो है वो रेस्ट पे है। तो ये थी इसकी फ्री बॉडी डायग्राम। अब T1 कॉस थीटा इज इक्वल टू 60, T1 साइन थीटा इज इक्वल टू 50। ऐसे ही अपने इसको सॉल्व करना है। इनको डिवाइड कर दोगे, tan थीटा इज इक्वल टू 5/6, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/6। सो दिस वाज ऑल अबाउट द concurrent forces in equilibrium and free body diagrams। बेटा इसके मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भेजूंगा आपको, अभी मैंने 3 भेजे हैं, और कुछ एग्जांपल्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। थैंक यू वेरी मच।